जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज हम लोग एक खास वीडियो देखने वाले हैं जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें एक कोडिंग डिकोडिंग जो एक चैप्टर है, एक लंबा सा चैप्टर है। हम लोग इसके शॉर्ट्स वीडियो यानी छोटी छोटी वीडियो को 1 2 3 ऐसे पार्ट में करके हम लोग इसको देखेंगे। तो आप देखिए, इसमें एक चीज़ होता है कि सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर जो है वो याद होना चाहिए। तो लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई यूजेज नहीं है। आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर क्रम से कोई लेना देना नहीं है। जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर क्रम को याद रखने के तरीके बताएंगे, कैसे आपको याद रखना है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। क्या? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या। तो आप सीधे शब्दों में सुन लीजिए, किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से बोलना, किसी भी बात को रहस्यमय ढंग से बोलना ही कोड डिकोड कहलाता है। समझ रहे हैं आप क्या हम बोले आपको? किसी भी बात को कोड की भाषा में रहस्यमय तरीके से बोलना ही कोड डिकोड कहलाता है। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है वो किस ढंग का है। बने रहिए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देख रहे हैं? ये इस ढंग से लिखा हुआ नहीं रहता है, वहाँ पे आपको इसको शब्दों में लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा कि किसी विशेष कोड में नी पो ने को हॉट समर डे लिखा जाता है, और क्या रे ली पो को डे इज वंडरफुल लिखा जाता है। उसी प्रकार से नी और से को हॉट फूड लिखा जाता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए कि वंडरफुल का कोड क्या होगा। किसका? वंडरफुल का। वंडरफुल का कोड क्या होगा? तो आप कैसे बताएंगे? क्या ये डायरेक्ट देख करके आप बता देंगे कि वंडरफुल का कोड पो होगा? नहीं, ऐसा नहीं बता सकते। तो कैसे बताएंगे? आप देखिएगा कैसे बताएंगे हम लोग। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए, नी पो ने, रे ली पो, नी से पे। यहाँ पे हॉट समर डे, डे वंडरफुल और हॉट फूड। देखिए यहाँ पे कोई दो चीज मिल रहा होगा। दो चीज मतलब ए रो में से कोई एक वर्ड होगा जो मिल रहा होगा तीनों में, या तो फिर दो में मिल रहा होगा। देखिए कोई मिल रहा है क्या? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हॉट मिला। देखिए हॉट इस लाइन में है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? है ना। यहाँ पे हॉट दिखा आपको, यहाँ पे हॉट दिखा, तो हम लोग इसको सर्कल कर देते हैं। क्या? सर्कल कर देते हैं। यदि यहाँ हॉट और यहाँ पे हॉट मिला तो इसी रो में हम लोग देखते हैं, और फिर इस रो में क्या कोई चीजें, कोई वर्ड सेम है जो मिल रहा है यहाँ पे? तो आपको देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे नी दिख रहा है ना, यहाँ पे भी नी आपको दिख रहा है। मतलब इसमें थर्ड रो में भी मिला नी और फर्स्ट रो में भी मिला नी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हॉट का कोड जो होगा वो नी होगा। हॉट का कोड क्या होगा? नी होगा। अब देखते हैं हम लोग फिर से, क्या कोई वैसा और दो वर्ड है जो दो रो में मिल रहा हो? देखिए हम लोग इसके पास गए तो यहाँ डे मिला, इस रो में गए तो यहाँ भी डे मिला। मिला कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको हम लोग घेरा लगवा देते हैं ट्रायंगल से। डे को, यहाँ भी डे को ट्रायंगल से कर देते हैं। क्यों? ताकि चीजें हम पहचान सके किसका कोड क्या होता है। अब देखिए इस रो में हम लोग जा रहे हैं, और देखिए फर्स्ट रो में था और सेकंड रो में था कि नहीं? यहाँ पे भी फर्स्ट रो, यहाँ पे भी सेकंड रो। क्या मिल रहा है? कोई मिल रहा है? पीओ।
इसमें भी मिला PO, इसमें भी मिला। अब हम लोग कह सकते हैं कि डे का कोड क्या होगा, O होगा। अब आप चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसा और कोई वर्ड है जो मिल रहा हो तीनों में से किसी रो में। समर देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वंडरफुल कहीं दिख रहा है, तीनों में से सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है ना, कम से कम 2 जगह देखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना, और भी कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपसे आप यदि हम पूछ दें कि बताइए कि आप वंडरफुल का कोड क्या होगा, वंडरफुल का कोड क्या होगा, तो देखिए इस रो में आपका 2 ऐसा वर्ड है जो खाली है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वंडरफुल का रे या ली दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि रे होगा या ली होगा। तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, वंडरफुल का आंसर रे या ली होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को भली भांति समझे होंगे। हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा हो, एक क्वेश्चन इस टेंशन नहीं रहता है, शब्दों में लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ कोडिंग में लिख दिए। रहेगा कि किसी को खास कोड भाषा में 461 का अर्थ है वेयर आर यू, एंड 169 का अर्थ है यू आर गुड, 86552 का अर्थ है फ्लावर्स आर नॉट बेट। सबसे पहले हम लोग उसी क्राइटेरिया को अपनाएंगे जो हम लोग पहले में लिखे थे। क्या 461 169 8652 वेयर आर यू आर गुड फ्लावर्स आर नॉट बेट। सबसे पहले देखिए कोई ऐसा वर्ड है क्या जो तीनों में मिल रहा हो। देखिए हम लोग देखते हैं यार, यहाँ भी यार, यहाँ भी यार, दिख रहा है ना। तो ये आर को हम लोग सर्कल कर दे रहे हैं, आर को सर्कल। यदि इधर कोई 3 वर्ड मिला हो तो इधर भी वो मिला होगा। इस रो में देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं। लेकिन देखने के बाद पता चल रहा होगा आपको कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। दिख रही है ना आपको चीज़ें। फिर देखते हैं क्या कोई और वैसी चीज़ें हैं जो 2 वर्ड मिल रहा हो। यहाँ पे देखते हैं क्या यू, यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी, इसमें नहीं, कोई बात नहीं। ये यू को हम लोग ट्रायंगल से कर देते हैं, ये भी यू को ट्रायंगल से कर दे रहे हैं। फिर इसी रो में, ये फर्स्ट रो में और ये सेकेंड रो में कोई मिल रहा है क्या, हाँ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और यहाँ भी 1 मिल रहा है, नंबर मिल रहा था ना। अब देखिए और कोई चीज़ें मिल रही है क्या, और कोई देखिए वेयर तो किसी में नहीं है, गुड नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, नॉट नहीं है, मतलब सब एक ही में है, केवल 2 रो में नहीं मिल रहा है। तब आप हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को पता चल गया 6 का कोड आर होगा और क्या यू का कोड क्या होगा 1 होगा, चीजें पता चल गया है ना। अब देखिए आप यहाँ पे यदि 6 और 1 को देखते हैं हम लोग, तब वेयर ये कितने नंबर में है, सीरियल से देखेंगे यदि इस रो में, तो वेयर कितने नंबर में है, 1 नंबर में है ना, 1 2 3, ये नंबर इसका क्या 1, इसका 2, इसका 3, ये 1 नंबर में है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका 1 2 3, यानी 2 और 3 यहाँ पे सेटिंग हो चुका है इसका इससे। अब बचा कौन, 4 बचा है, वह बचा है। यहाँ भी नंबर फर्स्ट पोजीशन में है, यहाँ भी नंबर फर्स्ट पोजीशन में। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि सीरियली मिल रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जो 6 और 1 का तो आर यू हो गया है, बचा है वेयर, तो वेयर का क्या होगा 4 होगा। यदि सीरियल ना भी मिले, यदि 2 अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो तो तीसरा तो 4 होगा, हो ही होगा, यानी वेयर का कोड क्या हो जाएगा, वेयर का कोड 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 9 का कोड। देखिए यू और आर दोनों का सेटिंग हो चुका है, यहाँ पे हो गया है ना, बचा कौन 9 बचा है, यानी 9 का क्या हो जाएगा, 9 का गुड होगा कि नहीं। अब आपके पास आ गया फ्लावर्स आर नॉट बेट। देखिए यहाँ पे सीरियली सब कुछ है, मतलब 6 जो है सेकंड पोजीशन में, आर भी सेकंड पोजीशन में, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सीधा अपने क्रम में बैठा हुआ है। तो यहाँ 8 का जो है फ्लावर्स हो जाएगा, 5 का नॉट हो जाएगा और 2 का बेड हो जाएगा। आपको पूछा गया कि सब नॉट के लिए कोड क्या होगा, तो सब नॉट के लिए कोड क्या होगा, सब नॉट के लिए कोड जो होगा वो 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। अब गुड के लिए कोड क्या होगा, गुड के लिए कोड क्या होगा 9 होगा। चीजें पता चल रही है आपको। 5 9 का अर्थ क्या है, देखिए आपसे पूछा गया 5 9, 5 का क्या आया है नॉट, नॉट, फिर आगे 9, 9 का क्या है गुड,
आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यदि चीज़ें आपको समझ में आ गई तो हम इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ये हम एक टाइप को पढ़े ना, अब कोडिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं और सभी टाइप्स को एक ही वीडियो में पढ़ना मुश्किल है, समझ रहे ना, मतलब वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम सोच रहे हैं इसको एक क्या कहते हैं, एक अलग पार्ट बनाया जाए वीडियो का। तो इसका कुछ एक अलग टाइप हम देखते हैं इसी वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ टाइप जो बच जाते हैं उसको देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक कोडिंग डिकोडिंग का ही एक अलग क्वेश्चन है, समझ रहे ना, अलग टाइप है। देखिए इसमें क्या है ना, आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा, जब में आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा। जनरली खास करके ये जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार एसएससी नहीं, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपको टेबल बनाया हुआ रहेगा और आपके पास कुछ शर्त रहेगा। ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से शर्त पे आधारित होता है, मतलब इस शर्त के आधार पे ही बनेगा। लेकिन हम आपको बता दूं कि ये शर्त जो है सब में सभी क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ लिखाए हैं वही शर्त वहाँ भी रहेगा, वहाँ शर्त आपका चेंज हो सकता है। आपको शर्त पढ़ना है और शर्त के अनुसार काम करना है। देखिए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास है पहला शर्त क्या दे रहा है, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक विषम हो तो उनका कोड जेड होगा। समझ रहे ना, कि यदि प्रथम और अंतिम दोनों अंक विषम हो तो उनका कोड क्या लिखना है, हमको जेड लिखना है। और फिर से बोला जा रहा है सेकंड में, देखिएगा यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक सम है तो उनका कोड ये होगा। यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक सम हो तो उसका कोड क्या होगा, ये होगा। तो देखिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन इसे हम लोगों के पास पहुंच गया है 631597। अब देखिए इसका प्रथम जो है ये क्या है, 6 क्या है, सम है ना, इवन नंबर। ये 7 ये क्या है, ऑड है, विषम है ना। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक विषम है तो उनका कोड जोड़ होगा, जेड होगा। क्या पहला और दूसरा विषम आया क्या, नहीं ना आया, एक सम एक विषम है, मतलब ये जो रूल है इसमें फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए सेकंड को देखते हैं, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक सम है तो उनका कोड ये होगा। देखिए पहला और अंतिम दोनों अंक सम हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो यानी ये भी शर्त फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 का कोड दिया हुआ है कि नहीं, 6 का कोड क्या है, 6 का कोड के है। 3 का कोड क्या है, 3 के पास गया तो क्या मिला, टी मिला। 1 का कोड क्या है, देखिए 1 का आपको बी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बी लिख दिए। 5 का कोड क्या होगा, 5 के पास क्या मिला, एफ मिला ना। 9 का कोड देखिए आपको दिख रहा है क्या, क्या है, एम है ना, तो एम लिख देंगे। 7 का कोड क्या होगा, देखिए 7 के पास पहुंचे तो क्या है उसका, डब्ल्यू है, डब्ल्यू लिख दिए। चीजें आपको समझ में आ रही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और भी चीजें हम लोगों को समझ में आने लगेगी। फिर यहाँ देखिए ये 938752 देखते हैं हम लोग क्या फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है। पहला कंडीशन क्या था, यदि दोनों अंक विषम हो। देखिए पहला अंक और ये दूसरा अंक, ये लास्ट अंक क्या दोनों विषम है, एक ये तो विषम है लेकिन ये क्या है, सम है, फॉलो नहीं कर रहा है। और यहाँ दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, ये फॉलो नहीं किया। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दोनों अंक सम हो, दोनों अंक सम है क्या, नहीं है ना, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। आप कहेंगे फॉलो करता कहाँ है, तो फिर आपको सब्र करना है, मिलेगा वैसा भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब जो यहाँ पे है जब उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। 9 का क्या कोड है, एम, तो एम लिख दिए। 3 का कोड क्या है, टी, तो टी लिख दिए। 8 का कोड क्या है, भी, तो भी लिख दिए। 7 का कोड क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख दिए। 5 का कोड क्या है, देखिए कहीं दिख रहा है, एफ है ना, एफ लिख दिए। 2 का कोड क्या है, 2 का कोड क्या है, देखिए पी है ना, तो पी लिख दिए। समझ आ गया ना आपको। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग का शर्त इसमें लागू होगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक विषम, देखिए ये दोनों विषम है क्या, नहीं है, क्या है, सम है। देखिए सेकंड कंडीशन हम लोग का यही था, क्या यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों अंक सम है तो उनका कोड क्या होगा, ये होगा। देखिए ये भी सम, ए भी सम, मतलब क्या, 8 का कोड क्या हो जाएगा, ए, आंख बंद करके आपको ये लिखना है, 6 का ये।
अब ये 4732 का क्या होगा, इसका जो यहाँ है वही हम लोग लिख देंगे। 4 का कोड क्या होगा, R होगा। 7 का कोड क्या होगा, W होगा। 3 का कोड क्या होगा, T होगा। 2 का कोड क्या होगा, P होगा। समझ गए क्या, पीछे बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। यदि आप समझ चुके हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमारे लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, और क्या, यदि आपको लगे कि नहीं वीडियो मेरे लिए बेकार है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि वीडियो हमारी जो हमने मेहनत किया हो हमारे कहाँ दिक्कत है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि नहीं आप ये चीज़ें गलत है, आप इसमें थोड़ा सुधार करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। और तो और क्या, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग पूरे ये जो इसके टाइप जो बचे हुए हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स, उसको हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ।